नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए भाग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो बहुत ही उपयोगी हैं। और इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो डाउट वाले होते हैं। मतलब जब हमें इस प्रकार के प्रश्न दिए हों जिसमें भाग की संक्रिया बार बार किया जा रहा हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है आज मैं ये बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप आज के वीडियो को देखते हो तो आपको इस प्रकार के जो प्रश्न है जिसमें भाग की संक्रिया बार बार किया जाता है इसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके लिए आवश्यक है कि आज के वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और इससे पहले मैंने भाग पर ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया है, ये वाला, जिसको आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही शानदार है। और दोस्तों आपको एक चीज बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उन वीडियो का लाभ उठाते रहे। यहां पर देखिए मैंने दो ही प्रश्न लिए हैं और इन दोनों प्रश्नों पर ही आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है 64 भागित 8 भागित 64 भागित 8। एक नजर में देखने से ऐसा लगता है कि इसका उत्तर बहुत ही सरल है। 64 को 8 से भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर 64 को भाग देंगे तो 8 आएगा, फिर 8 को 8 से भाग देंगे तो इसका उत्तर 1 आएगा। तो क्या इसका उत्तर 1 आएगा? या फिर कुछ लोग ये बोलेंगे कि इसको हम भाग दे रहे हैं तो 8 आ रहा है, इसको भाग दे रहे हैं तो 8 आ रहा है, तो उसको हम गुना कर देंगे कि भाग की संख्या को गुना में बदलते हैं तो 8 8 64 आएगा। कुछ लोग बोलेंगे तो भाई इसका उत्तर क्या आएगा? इसमें मैंने 3 ऑप्शन तो यहां पर लिख रखा है, लेकिन एक ऑप्शन मैंने ये भी लिख रखा है कि अगर आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई भी उत्तर नहीं है तो आप डी वाले ऑप्शन का भी चयन कर सकते हैं कि इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, और इस प्रश्न को देखिए, इसमें अक्सर गलती करते हैं भाई। यहां पर देखिए 81 भागित 9 भागित 1/9 ऐसा लिखा है। इसका उत्तर मैंने केवल 3 ही ऑप्शन लिखा है, आपको ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। या तो 81 उत्तर होगा, या फिर 9 होगा, या फिर 1 होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोनों ही प्रश्नों के उत्तर कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि आप लोग जब कमेंट करते हैं ना तो हमारा हौसला बढ़ता है और इसी प्रकार के हम और भी बहुत अच्छे प्रश्न आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। देखिए मैं आपको इसका बेसिक तरीका बता रहा हूं। जब भी आपके पास भाग की संक्रिया वाला गणित है जिसमें भाग की संक्रिया बार बार हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से आप बना सकते हैं। बस आपको याद क्या रखना है, आपको लेफ्ट से राइट जाना है और हल करना है। मतलब लेफ्ट से राइट जाइए और जो भाग की संक्रिया है उसको गुना में बदलते जाइए। आपका उत्तर चुटकियों में आएगा और पूरा 100% सही आएगा। बस आपको एक तरीका याद रख लेना है जो मैंने बताया है। आपको क्या करना है, जब भाग की संक्रिया बार बार दिया हो तो लेफ्ट से राइट जाना है, मतलब इधर से इधर जाना है। मतलब जैसे पहले अगर मुझे 81 दिया है तो मैं 81 लिख लूंगा और इधर से मैं हल करते हुए जाऊंगा। तो भाग की संक्रिया को हमको पता है कि गुना की संख्या में बदलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, गुना की संख्या में बदलेंगे। और गुना की संक्रिया में जब भी बदलते हैं तो ये जो संख्या है उसको हम पलटते हैं। अब देखिए ये बटे में नहीं है तो मतलब हम इसको 9/1 मान सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। ये होता है बेसिक तरीका। उसके बाद देखिए हमने इस भाग की संख्या को गुना की संख्या में बदल दिया। अब इसकी बारी आती है तो इसको भी हम क्या करेंगे, गुना की संख्या में बदलेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए यहां पर 1/9 है, ये 9/1 होगा। यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, इसको क्या करेगा, 9 से 9 को कटा दिया। उसके बाद यहां पर क्या बचा, केवल 81। तो कई लोग इसका उत्तर 81 कमेंट करेंगे जो बिल्कुल क्या है, गलत है। लेकिन हो सकता है इसका जो उत्तर है 81 ही आए, लेकिन इसको सही तरीके से हल करने के बाद इसका उत्तर क्या आता है ये हमें देखना है। तो भाई यहां पर देखिए हमारा प्रश्न तो इस प्रकार का बना। अब देखिए इसको हल करने का तरीका क्या है। यहां पर ऐसा अगर आपने करा तो उसके बाद आपका उत्तर 9 है और 9 तो कट गया। यहां पर आपका 81 बच रहा है जो बिल्कुल सही है कि आपका उत्तर तो 81 ही आ रहा है, लेकिन सही तरीका से हल करने के बाद आपका 81 उत्तर आना चाहिए। तुक्का मारने पर या फिर गलत हल करने पर भी हमारा उत्तर कई बार सही आ जाता है, जिससे हम सही तरीके को नहीं सीख पाते हैं, जिससे हमें आगे चल के कई प्रकार के प्रश्नों में गलती हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग बहुत आसानी से बना पाएंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में कई बार क्या करते हैं, 9 और 9 को कटा देते हैं, जबकि यहां पर 9 और 9 नहीं कट रहा है। हालांकि इस प्रकार से भी आपका उत्तर 81 आ रहा है जो बिल्कुल सही है, लेकिन ये तरीका गलत है क्योंकि यहां पर 9 और 9 बिल्कुल भी नहीं कटेगा। क्योंकि आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना था, 9 को
भाग देना था 1/9 से। मतलब जब 9 को 1/9 से भाग देते हैं, है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, गुना के चिन्ह में बदलेंगे। इसका मतलब ये है, ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएगा, फिर गुना हो जाएगा। लेकिन इनको हमें पूरा क्या करना था, भाग देना था। तो ये क्या हो गया, 9 21। लेकिन इस प्रकार के जब प्रश्न को बनाएंगे तो यहां पर भाग की संख्या जो आपको दिख रहा है वो यहां पर 81 है, लेकिन इनकी जो भाग की संख्या है केवल इनके साथ है। और इनको जब आप पुनः हल करते तो 81 गुणित 1/9 होता और ये ऊपर में ही रहता, जिससे हमारा प्रश्न बिल्कुल सही बनता। लेकिन आपको याद रखना है, आपको उल्टा हल नहीं करना है ना। इसलिए आपको क्या करना है, बिल्कुल सही तरीका अपनाना है। इसलिए आप लोग क्या करिएगा, भाग देने के जब भी प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, इधर से हल करते हुए जाना है। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। अब देखिए, इसमें मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, तो इन सभी ऑप्शन को तो हम मिटा देते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, है ना। तो देखिए इसको हल कैसे करेंगे। अब आपको अगर तरीका पता है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप 64 लिखेंगे, फिर यहाँ पर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर a 1/8 हो जाएगा। यहाँ पर भाग की संख्या को हम फिर गुना में बदलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/64 होगा। फिर यहाँ पर आप गुना की संख्या लगाएंगे, अब ये 8 है तो क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप हल करेंगे ना, तो निश्चित रूप से आप क्या कर सकते हैं, ये 64 को 64 से कटा सकते हैं। लेकिन आपके पास तो 1/8 और 1/8 का गुना बचा हुआ है, मतलब यहां पर आपका उत्तर आ रहा है 1/64। तो हमने जितने ऑप्शन लिखे थे उसमें तो 1/64 तो कोई नहीं था। इसका मतलब आपका जो उत्तर है इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आता। लेकिन भाई इसका वास्तविक उत्तर क्या होगा ये भी हम निकाल कर देख लेते हैं। हालांकि हमारा ऑप्शन पता चल गया है, 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से 3 ऑप्शन तो सही नहीं है, तो डी वाला ऑप्शन सही होगा कि इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। लेकिन भाई यदि इसका ऑप्शन और दिया होता जो सही उत्तर होता, तो हम जब 1 को भाग देते हैं 64 से, तो इसका उत्तर क्या आएगा, तो कम से कम दशमलव के 3 स्थानों तक तो इसका उत्तर जरूर देगा। तो इसको जब हम भाग देंगे तो शुरुआत में तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 0 बार भाग देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे। जैसे ही दशमलव लगाएंगे हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। फिर भी 10 जो है 64 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अब 0 बार भाग देंगे। जैसे 0 बार भाग देंगे तो हम इसको एक 0 और लगा सकते हैं। अब ये 100 हो चुका है, जो 64 से बड़ा है, तो ये कितने बार भाग जाएगा, 1 बार भाग जाएगा। 1 बार भाग देंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 36 बच जाएगा। लेकिन जब 36 बचेगा तो दशमलव तो पहले से लग गया है, इसलिए हम एक 0 तो आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें 0 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 360 हो रहा है, तो 64 को हम किससे गुना करें, तो 64 को हम निश्चित रूप से 5 से गुना करके देखते हैं। 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 6 का 30 और 2 30 हो जाएगा, ठीक है, 320 हो जाएगा। तो 320 है ना, भाग दे रहे हैं इसको हम, तो कितने बार भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं, तो कितना बच जाएगा यहाँ पर देखिए, निश्चित रूप से 40 बचेगा। अब दशमलव तो पहले से लग चुका है, तो एक 0 हम आसानी से बढ़ा सकते हैं। अब हम कितने बार भाग देंगे, निश्चित रूप से इसको हमने जब 5 से गुना किया था तब 320 आया था। अब हमारे पास संख्या जो है 400 हो गया है ना, क्योंकि 400 संख्या को भाग देंगे किससे, 64 से। तो हम यहाँ पर करते हैं गुना 6 से, मतलब आ जाएगा 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 6 6 का 36 और कितना हो जाएगा 38, मतलब 384 होगा। निश्चित रूप से यहाँ पर हम इस प्रकार भाग दे सकते हैं। दशमलव के 3 स्थानों तक निकालते हैं तो इसका उत्तर आ चुका है और जो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों भाग की संख्या वाले प्रश्न को आज जो तरीका बताया है उसी तरीके से आप हल करेंगे तो आपसे कभी भी कोई भी गलती नहीं होगा। निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और गणित के बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।